तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटली रसायन। ठीक है, पोटली रसायन का श्लोक क्या है? विस्तारितः वस्तुना अल्पो भवनम पोटम पोटलर्दी ग्रहति इति पोटलर्दी। जिसको श्लोक याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना याद हो कोई बात नहीं। ठीक है, श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसा सच मैंने कहा था परिभाषा के आपको सारे श्लोक याद करने हैं, बाकी के श्लोक आप रटें या ना रटें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अर्थात विस्तृत वस्तु की अल्प विस्तार में गोली बनाकर औषध निर्माण करने को पोटली कहते हैं। जैसे कोई भी बहुत सारी विस्तृत वस्तु यानी कि बहुत बड़ा चूर्ण है, चूर्ण को क्या करते हैं हम लोग एक पोटली में मान लिया, उसे फिर विस्तारता वस्तुनो अल्पो भवनम, किसी बड़ी चीज़ को छोटा करना और पोटली बना लेते हैं। जैसे गांव में लोग क्या करते हैं पोटरिया बांध के ले जाते थे खाना वाना। ठीक है, वही है पोटरिया टाइप की है। ठीक है, पोटली के प्रकार होते हैं। देखो पोटली के प्रकार ये आपके ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप जान लीजिए। शिखरा अंबिका पोटली होता है, पूग मात्रक, गुटी कृतवा है, कृष्णाच वर्तिका है, गोटी का आकार है। ठीक है, देखो हम लोग जो अभी यहाँ पर क्या ऐसे होती हैं, देखो सुपारी के समान, सुपारी देखे हो, सुपारी के समान जो होती है वही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। एक गोटी का आकार मतलब पिल्स शेप में है। देखो पिल्स शेप में कई गोलियाँ आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होती हैं सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में भी आती हैं। ठीक है, पूगा आकार इज प्रिफर टू मेक द पोटली बिकॉज पाक अच्छी तरीके से होता है। देखो जब हम लोग सुपारी के आकार का बनाते हैं अगर पोटली को, तो उसमें क्या उसे प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उसमें जब हम लोग हीट देते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म हीट हो जाती है, इससे बड़ी पोटली हमारी पूरी तरीके से पक जाती है। ठीक है, अब पोटली में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुट पाक विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है कजली लेनी है, कजली में भावना द्रव्य मिलाने हैं, पाउडर बना लेना है। ठीक है, कजली में क्या करें, जो हमें द्रव्य मिलाने हैं पोटली में वो पहले कजली लिए, कजली में जो द्रव्य मिलाने हैं वो द्रव्य मिला लिया। द्रव्य मिलाने के बाद गुटिका बना लेते हैं। गुटिका बनाने के बाद गुटिका जो हमने बना ली पूगाकार की, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम लोग धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने के बाद हम लोग पुटपाक करते हैं किससे, सराव संपुट के द्वारा। सराव संपुट बता दिया हूँ क्या होता है। फिर पाउडर बनाते हैं, गुटिका में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमें पोटली चाहिए पोटली फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आपके सिलेबस में है ताम्र गर्भ पोटली। ठीक है, ये आपके सिलेबस देखो, जनरल मेथड ऑफ पोटली प्रिपरेशन मैंने बता दिया। ठीक है, यही आगे चल सारी दो पोटली हैं, दोनों पोटली में काम आएगा। ठीक है, ताम्र गर्भ पोटली और रोह गर्भ पोटली में आएगा। ठीक है, इसमें घटक द्रव्य कैसे याद करेंगे, ताम्र है, कजली है, शुद्ध गंधक है और शुद्ध वर्ण है, वर्ण चूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ताम्र कितना लेना है 10 कर्स। 10 कर्स, एक कर्स होता है लगभग 2 ग्राम का, शायद एक कर्स 12 ग्राम का होता है शायद। 10 कर्स लेना है। कजली कितनी लेनी है, 1 कर्स लेनी है। शुद्ध गंधक चूर्ण लेना है, 1 टंक लेना है। और शुद्ध वर्ण जो है वो 6 रत्ती लेना है। देखो कंपोजिशन अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चे को नहीं याद है तो इतना घबराए नहीं, सर कंपोजिशन नहीं लिखे तो कोई नंबर काट लेगा। पहली बात तो घटक द्रव्य याद हो जाए सब लोगों को, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो घटक द्रव्य जरूर याद करने हैं। ठीक है, क्या लेना है, कजली लेनी है, ताम्र भस्म लेनी है, शुद्ध गंधक चूर्ण लेना है और शुद्ध वर्ण लेना है। अब निर्माण विधि को देखते हैं। ठीक है, पारद प्लस गंधक, हमने कजली ले ली सीधे। ठीक है, हमने सीधे इसमें कजली लिख दिया है। पारद प्लस गंधक की कजली बना ली। कजली में फिर हमने क्या मिला लिया, जो चूर्ण दिए गए, ताम्रभस्म मिला लिया, गंधक चूर्ण मिला लिया, वर्ण मिला लिया। ठीक है, इन सबके चूर्ण मिला लिए जितना बताया गया है, मिलाकर मर्दित करें। शिखाकार या पुगाकार बनाकर धूप में रखें। देखो पहले शिखाकार तो हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, पुगाकार मतलब सुपारी के शेप की हमने अपनी पोटली बना ली। पोटली बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, मिट्टी लोहो के पात्र में गंधक भरकर उसे द्रावित करें। जैसे दोला यंत्र में हमने स्वेदन बताया था, उसी प्रकार से करना है। देखो एक पात्र लिया, पात्र मतलब मटका टाइप का लिया, उसके ऊपर क्या कर ले, एक लोहे की रॉड रखी, हमने पोटली लटका दी। ठीक है, पोटली लटकाने के बाद उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वेदन कर रहे हैं, स्वेदन की प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, पोटली को गंधक में डालें। ठीक है, डाल दिया। मृदु अग्नि पर पाक करें। मृदु अग्नि पर जब हम लोग पाक कर रहे हैं तो कजली कैसी वर्ण की होती है, काली वर्ण की होती है। गंधक व्योम वर्ण का हो जाए तो पोटली पाक कंप्लीट। देखो जब गंधक व्योम माने आकाश जैसा होता है, नीला हल्का सा नीला हो जाए। ठीक है, नीले वर्ण का हो जाए तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि पोटली का पाक हो चुका है। ठीक है, पोटली को बाहर निकालें, साफ कपड़े से साफ करें, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में गंधक मतलब कजली वगैरह जो गंधक है वो लग गई होगी, तो उसे साफ कर लें साफ कपड़े से। ठीक है, औषध द्रव्य को प्राप्त करें, जो अब तुम्हारा औषध द्रव्य है उसे प्राप्त कर लें। इसकी मात्रा कितनी देते हैं हम लोग, आधे से 1 रत्ती देते हैं। प्रयोग किसमें करते हैं, कफजन्य और त्रिदोष श्वास। देखो श्वास है, कास अपने आप आ जाएगा। त्रिदोषज व्याधि कितना काम करता है और श्वास और कास में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लोह गर्भ पोटली। लोह गर्भ पोटली में हमारे घटक द्रव्य क्या क्या है, लोह भस्म इस्तेमाल करते हैं, कजली, शुद्ध गंधक, सुवर्ण तंतु खंड। तो सुवर्ण तंतु खंड, सुवर्ण तंतु खंड। ठीक है, खंड इस्तेमाल करते हैं। खंड मतलब बेसिकली एक समझ लगे मतलब वो होता है चीनी के टाइप का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, खंड शर्करा टाइप का होता है। खंड के यहाँ पर क्या लिया जाए, खंड शर्करा लिया है, चीनी मोटी वाली चीनी जो आती है। ठीक है, वो यहाँ पर ली गई है। ठीक है, लेकिन आप याद यही करेंगे क्योंकि किताब में लिखा है सुवर्ण तंतु खंड, तो आप यही याद करेंगे। ठीक है,
निर्माण विधि में हम लोग क्या करते हैं, कजली लिए, कजली में लोह भस्म, शुद्ध गंधक चूर्ण, सुवर्ण तंतुखंड मिलाएं, मर्दन करना है, पुगाकार बनानी है, रेशमी कपड़ा लेना है, 4 लेयर बनानी है, पोटली बनानी है, पोटली को फिर गंधक में डालकर द्रवित करना है, पोटली द्रवित गंधक में डालें, मृदु अग्नि पर पाक करें। फिर जो प्रोसेस मैंने ऊपर बताई थी वही पूरी करनी है, ठीक है, खाली इंग्रेडिएंट चेंज करने हैं, ठीक है, जो प्रोसेस ऊपर बताई है वही करनी है पूरी प्रोसेस, ठीक है। देखो पुगाकार हमने वो बना ली, रेशमी वस्त्र लेना है, पोटली बनानी है, पोटली बनाने के बाद इसे गंधक जो मटके में लिए उसमें डालना है, उसमें डालने के बाद जब ये व्योम वर्ण यानी आकाश कैसा होता है, नीला नीला हल्का नीला हुआ हो जाए तो हमें निकाल लेना है, निकाल के बाद साफ कपड़े से साफ करना है या फिर औषधि रूप में प्रयोग करना है, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी है, इसकी मात्रा है 1 से 3 रत्ती और इस्तेमाल कैसे संग्रहणी रोग में करते हैं, पांडु और कमला में करते हैं। देखो लोह है ना, लोह काहे में इस्तेमाल करते हैं, आयरन काहे में इस्तेमाल करते हैं, आयरन की कमी होती है तो हम लोगों को क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है या जॉन्डिस हो जाता है, तो अनीमिया और जॉन्डिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। और संग्रहणी रोग